हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज दिनांक 12 जुलाई को एक विज्ञापन जारी किया है और ये विज्ञापन जारी किया है नेत्र परीक्षण अधिकारी का। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आया है नेत्र परीक्षण अधिकारी का। आज ये हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कब से आवेदन स्टार्ट होगा, कब से जो है इसका सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हाथ जोड़ करके, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक आप सब्सक्राइब कर दें और जिससे कि हम आप तक ये लेटेस्ट जानकारियाँ, लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 12 जुलाई 2023 और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2023 नेत्र परीक्षण अधिकारी सामान्य चयन मुख्य परीक्षा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने। और ये नेत्र परीक्षण अधिकारी की वैकेंसी है, बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले इसके विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो कि है आज 12 जुलाई। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा स्टार्ट कर सकते हैं 18 जुलाई से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, यानी शुल्क जमा करना जो प्रारंभ होने की तिथि है वो है 18 जुलाई। जो आखिरी डेट है, जो लास्ट डेट है वो एक तरीके से है 7 अगस्त, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन की यानी शुल्क जमा करने की आखिरी डेट 7 अगस्त है। और जो संशोधन में यानी जो आप संशोधन कर सकते हैं उसकी लास्ट डेट 14 अगस्त दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो 18 जुलाई से स्टार्ट होकर के 7 अगस्त तक आप इस विज्ञापन को फिल कर सकते हैं, इस विज्ञापन को भर सकते हैं। इस विज्ञापन को कौन कौन भरेगा, कौन कौन नहीं भरेगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में एग्जामिन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया और वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब तक अपडेट नहीं होगा, जब तक यूपी ट्रिपल एससी के साइट पे, तब तक आप उस प्रिंट आउट को नहीं निकाल पाएंगे। और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन डन हो जाता है, अपडेट हो जाता है, आप उस प्रिंट आउट को जरूर निकाल लें, ठीक है। और आप कोशिश करें कि 18 जुलाई से जैसे ही आवेदन स्टार्ट हो तो आप आवेदन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अंतिम समय में आप देखते ही हैं कि साइट एकदम बंद हो जाती है या उस पर लोड बढ़ जाता है तो आवेदन करने में दिक्कत आती है। तो 7 अगस्त से पहले ही आप कोशिश करें कि आप ये आवेदन कर दें। आवेदन करने के लिए क्या जरूरी जानकारियां आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने विज्ञापन संख्या ये नेत्र परीक्षण अधिकारी सामान्य चयन मुख्य परीक्षा के लिए 157 पदों हेतु ये विज्ञापन निकाला हुआ है। तो टोटल जो रिक्तियों की संख्या है वो 157 है, 157, ठीक है दोस्तों। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों को किस योग्यता के आधार पर किस बेस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो देखिए जिन्होंने भी पीटी एग्जाम पास किया है, जिन्होंने भी पेट 2022 पास किया हुआ है, पेट 2022 दिया हुआ है, वही इस एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। जिन्होंने पेट 2022 नहीं दिया है वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो पेट इसके लिए अनिवार्य है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पेट जिन्होंने दिया है वही इस पे शामिल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिनका भी पेट में शून्य या उससे अधिक, शून्य देखिए है माइनस में है तो आप मत भरिए, ठीक है। अगर शून्य नहीं है, माइनस नहीं है तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। और कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं। एक आवेदन की प्रक्रिया दिया हुआ है, आवेदन की प्रक्रिया आप इसको एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिनको एज में छूट चाहिए तो उनके लिए जो प्रमाण पत्र जरूरी होता है, जैसा कि हर नोटिफिकेशन में जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें दिया रहता है, लगभग वही यहाँ पर भी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आइए कुछ आगे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। संबंधित निर्देश, पेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, और देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। OTP वाला EWS के लिए दिया हुआ है, फोटो और हस्ताक्षर। देखिए फोटो और हस्ताक्षर आपका जो आपने पेट जब आवेदन किया था, जो पेट 2022 में आपने फोटो और लगाया है, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा और वही फोटो और वही हस्ताक्षर आपको क्लिक करके ओके करना है, ठीक है ना। फिर प्रोसीड पेमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फीस का भुगतान, ठीक है, 25 रुपये का शुल्क लगता है, आपको पता ही है।
मुख्य परीक्षा के भरने के लिए। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद मेंस की फीस अलग से बननी होती है। तो अभी 25 रुपए का एक अमाउंट आपको पे करना होगा। अमाउंट पे करने के बाद जैसे ही आपका डन हो जाता है तो आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी ले लेना है, ठीक है। आवेदन पत्र में संशोधन आप कब तक कर सकते हैं, तो आपको बता दिया है 14 अगस्त तक आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए इसमें कुछ और चीजें दी हुई हैं जो आरक्षण से संबंधित है। जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है वो इसको जरूर पढ़ लेंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पदों का विवरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी ये पूर्णतः संबंधित विभाग की होगी, ठीक है। विभाग की ही जिम्मेदारी है और आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, जैसे कि आप उनको परेशान ना करें। ये सारी चीजें आप दोस्तों जानते भी हैं, आप डिटेल पढ़ भी लेंगे। टोटल देखिए पद नाम यहाँ पे दिया है। पद नाम है आपका नेत्र परीक्षण अधिकारी। वेतन बैंड दिया है आपका 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे की, यानी एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी है। अनारक्षित 110 है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अन्य ओबीसी के लिए 30 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है। टोटल यहाँ पे 157 वैकेंसी निकाली गई है। अगर बात करें नेचर की तो ये जो नियुक्ति है इसका जो नेचर है ये अस्थायी रूप में है, ठीक है ना। आगे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आरक्षण कैसे आपको मिलेगा उसके बारे में दिया हुआ है। और आ जाते हैं नीचे अर्हताएं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि अनिवार्य अर्हताएं और अधिमानी अर्हताएं। तो अनिवार्य अर्हताएं अगर आप पूरी करते हैं शैक्षिक तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश नेत्र सहायक सेवा नियमावली 1993 के भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। पहला, विज्ञान के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। सबसे पहले तो आपके पास इंटर होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री हो। दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय या इस निमित्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से नेत्र विज्ञान यानी ऑप्थोमोलॉजी, दृष्टिमिति, ऑप्टोमेट्री या अपवर्तन रिफ्रैक्शन में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो इंटर होना चाहिए। इंटर के साथ साथ आपके पास उत्तर प्रदेश चिकित्सा संकाय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से एक डिप्लोमा जरूरी है। नेत्र विज्ञान यानी ऑप्थोमोलॉजी में हो या दृष्टिमिति ऑप्टोमेट्री में हो या फिर अपवर्तन रिफ्रैक्शन में हो, तो ये डिप्लोमा और प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये दोनों डिग्रियां आपके पास हैं तो ही आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, अधिमानी अर्हता है। अगर आपने सेना में न्यूनतम 2 साल की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र हो, तो ये तो आपको पता ही है, जिनके पास है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए या उसके समकक्ष, और साथ ही साथ ये डिप्लोमा होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एज के लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है कि एज समूह ग के लिए क्या एज होता है, यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 के संख्या के अनुसार प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती नियमावली के अंतर्गत अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया दूसरी परीक्षा प्रणाली के अनुसार है, ठीक है। ये सारी चीजें दी हुई हैं। चयन का आधार दिया हुआ है कि चयन का आधार क्या होगा, केवल लिखित परीक्षा ही होगा। उसको तो हमें पता ही है ना कि इंटरव्यू तो खत्म हो चुका है यूपी SSSC ने, तो इंटरव्यू खत्म हो चुका है तो अब पेट लिया जाता है। पेट के बाद फिर एक आपकी मुख्य परीक्षा होती है। आयु देख लीजिए, 1 जुलाई को 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। 21 से 40 वाले लोग भर सकते हैं। अगर 21 साल से उम्र कम है, 1 जुलाई से काउंट होगा, ठीक है। तो 1 ऑफ जुलाई तक अगर आप 21 साल से कम है तो नहीं भरना है। अगर 21 साल आपने पूरी कर ली है, 21 से 40 के बीच में है तो आप भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में देख लीजिए। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम या सिलेबस आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग से आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा हेतु जो परीक्षा योजना है या जो पाठ्यक्रम है, परीक्षा तिथि है, इसके बारे में आपको अलग से सूचित किया जाएगा। अभी इस बारे में नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि एग्जाम कब होगा, कब तक होगा, ठीक है। साथ ही साथ जैसा कि हर नोटिफिकेशन में यूपी SSSC देता है कि 15 गुना तक बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को, यही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है। कुछ अपना अनुदेश दिया हुआ है जो कि हर नोटिफिकेशन में होता है, उसको आप देख लीजिएगा। तो मोटे तौर पे दोस्तों मैं तो आपको यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास भी 10+2 के साथ पेड दिया है और उनके पास डिप्लोमा है नेत्र से रिलेटेड, ठीक है, जो मैंने आपको 3 डिप्लोमा के बारे में बताया है वो है, तो वो इस वैकेंसी को जरूर भरें। अच्छी वैकेंसी है, पेड 2022 के आधार पर आई हुई है,
तो इसको आप जरूर जाएं, विजिट करें साइट पे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपना आवेदन जब से स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको डेट बताई है, आप जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि 18 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 7 अगस्त लास्ट डेट है, कोशिश करिए 7 अगस्त से पहले भर दीजिए, ठीक है। और एक सपोर्ट आपसे चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आप तक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते रहें। मिलते हैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए